होगा बीजेपी का नाम, होगा बीजेपी का नाम, होगा बीजेपी। चला कि नहीं है? चल गया पीछे देखिए पूरा। ये कार्यक्रम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत नहीं किया जा रहा है। सभी कॉलेजों के, रांची के विभिन्न कॉलेजों से छात्र इकट्ठा हुए हैं सोशल मीडिया कॉल की मदद से। आगे बताइए कार्यक्रम क्या है? हमारा कार्यक्रम है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में अनेकों पेपर लीक हुई है केंद्र सरकार द्वारा भी और राज्य सरकार द्वारा भी, हम उसके विरोध में आज यहाँ बैठे हैं। पिछले 30 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में सीजीपी द्वारा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। 22 दिनों से सोनम वांगचुक के साथ 4 छात्र भूख हड़ताल पे है, लेकिन केंद्र सरकार के एक मंत्री ने अभी तक आकर जवाबदेही नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपना चुप्पी नहीं तोड़ा है। हमारे धर्मेंद्र प्रधान बेशर्मों की तरह मंदिर में पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें छात्र भूखे वो नहीं दिख रहे। पूरे देश भर में यह आक्रोश बढ़ेगा और इसी आक्रोश का नतीजा आज ये रांची में है। आप देख सकते हैं कि सब छात्र अपना पोस्टर्स लेकर आए हैं। कोई भी यहाँ पर जबरदस्ती नहीं लाया गया है। सब कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी लाए हैं, अपना पोस्टर्स बनाकर लाए हैं और हम और इन सभी छात्र कल जाकर किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे और अगर उसका पेपर लीक भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? 20 छात्रों ने सुसाइड किया। 20 छात्रों ने, क्या 20 छात्रों का जिंदगी का कोई कीमत नहीं है इस देश में? अगर कीमत नहीं है तो कीमत होना चाहिए। और अगर ऐसी सरकार हमारी सत्ता में बैठी हुई है जो 20 लोगों की जान को कुछ नहीं समझती है, तो मैं चाहता हूं कि वो सरकार को उन्हें गद्दी छोड़ देना चाहिए। जनाजा तो नहीं है, गद्दी है। अगर नहीं संभाल सकते तो छोड़ दो अपना कुर्सी। नाम बोलो। मेरा नाम मयन है। देश के 22 होनहार बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर ली है। कई सारे और ऐसे बच्चों के मानसिक स्थिति को समझने का काम जो इस सरकार को करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी की सरकार को, वो समझने को तैयार नहीं है। लगातार 2016 से लेकर अब तक बार बार पेपर लीक हो रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इसको छात्र भी सहने के लिए तैयार नहीं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनकी इस लड़ाई में कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। छात्रों के गूंज के नाम से यह कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है और आज हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और इस सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, जहां बच्चों के भविष्य के साथ, उनके परिवार के सदस्यों के गाड़ी कमाई के साथ गलत ना हो। और इसकी मांग लगातार आप देख रहे होंगे, हम लोग के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में कार्यक्रम किया, कल देहरादून में था और आगे हम लोग रांची जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो आज ये कार्यक्रम था, इसको और आगे भी बढ़ाएंगे। बात इतनी सी है कि देश का भविष्य युवा है और युवा अगर हताश है, निराश है और उनके परिवार के लोगों की गाड़ी कमाई पूंजी खत्म हो रही है, तो ये बहुत अनुचित है और इस लड़ाई में हम लोग सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस और छात्रों का जोरदार प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन का सिर्फ एक ही कारण था, नीट पेपर लीक मामला। एक तरफ छात्रों ने जमकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कोसा और इस्तीफे की मांग की, वहीं कांग्रेस ने भी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग की और कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की सरकार युवाओं और छात्रों के साथ जोर ज़बरदस्ती कर रही है, इन्हें सत्ता में रहने का हक नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि छात्रों की आवाज़ कांग्रेस शुरू से बनकर रही है और आगे भी बने रहेगी। वहीं छात्रों ने कहा कि 22 छात्र नीट पेपर लीक मामले पर लेकर आत्महत्या किए और नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि एक ओर विपक्ष और दूसरी ओर छात्रों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है।
सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्र के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, आज तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में यहाँ के युवक सड़क पर उतरे हैं। रांची के फिरालाल चौक तक आए हैं बिहार क्लब से। ये प्रतिवाद का द्योतक है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है। युवा हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के रीढ़ हैं, हमारे देश की शक्ति हैं। अब उनके साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गैर लोकतांत्रिक सरकार हमने आज तक तो नहीं देखा है। 45 वर्ष मेरे भी हो गए हैं संसदीय अनुभव के। ये बहुत दुखद बात है कि पेपर लीक हो रहा है। जिन छात्रों ने तैयारी की थी, अब उन्हें इतना सदमा पहुंचा कि लगभग 21-22 छात्राओं ने अपनी जान की आहुति दे दी। इसके बाद भी भारत की सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, लोकतांत्रिक विरोधी सरकार है। न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी को, बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा करना चाहिए। देखिए, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। जब हम गुलाम थे तो भी महात्मा गांधी जी के आंदोलन और उपवास को संज्ञान लेते थे। अंग्रेज शासन में संज्ञान लिया जाता था। आज सोनम वांगचुक विगत कई दिनों से वो उपवास पर बैठे हैं। एक कारण है, उसी कारण को लेकर के उन्होंने उपवास पर बैठना उचित समझा और भारत सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही है। भारत सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही है। भारत सरकार यदि उनका उपवास गलत है तो समझाने का यत्न करे, और यदि उनका उपवास राष्ट्र हित में है, राष्ट्र की एकता के हित में है, तो उनसे बात करके उसका निराकरण करे। ऐसी जिद्दी सरकार मैंने तो नहीं देखा। ऐसी सरकार अगर बनी रहेगी तो भारत के संविधान को नुकसान होगा, भारत की संसदीय व्यवस्था को नुकसान होगा। दुर्भाग्यजनक।